नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं स्पितो ब्रेकिंग न्यूज। इसमें पहुंचे स्पितो के नागरिक अस्पताल में। आपको बता दें कि आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं कि वायरल डेंगू मलेरिया के काफ़ी केस बढ़ रहे हैं, जिससे लोगों के अंदर एक गलतफहमी भी पैदा हो रही है कि जैसे ही थोड़ी सी प्लेट कम होती है तो लोग डेंगू मानना शुरू कर देते हैं कि एक्चुअल में बात क्या होती है कि डेंगू होता है या वायरल बुखार होता है, तो ये किस कारण से होता है, क्यों होता है। आइए इस बारे में हम जानेंगे सारी बात कि हम यहाँ पर जोड़ेंगे जो यहाँ के एसएमओ है जेपी चहल जी, उनसे बात करेंगे और जानेंगे पूरी बात कि पूरा मामला क्या है, कि डेंगू के जो केस होते हैं मरीज़ क्यों आते हैं, किस कारण से आते हैं। आइए जानते हैं पूरी बात। तो देखते रहे स्पितो ब्रेकिंग न्यूज़ और खबर को अधिक शेयर करें। आजकल जो डेंगू और मलेरिया जो फैल रहा है उसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर कितने मरीज हैं और क्या कुछ यहाँ पर कार्रवाई चल रही है। देखिए, मैं सबसे पहले तो सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। और जो आजकल बुखार के मरीज़ आ रहे हैं तो उसमें बुखार के मरीजों में सभी प्रकार के मरीज़ आ रहे हैं हमारे पास। वायरल बुखार के भी आ रहे हैं, डेंगू भी एक तरह का वायरल बुखार होता है, तो डेंगू के भी कुछ पेशेंट आ रहे हैं, टाइफाइड के पेशेंट भी आ रहे हैं, सभी तरह के बुखार के मरीज़ आ रहे हैं। मलेरिया लगभग पिछले 3 साल से हमारे एरिया में जो यहाँ है मलेरिया का कोई केस नहीं है। डेंगू के केसेस हर साल ही आते हैं, पिछले साल भी थे, इस साल भी हैं। तो इस टाइम पे हमारे पास सस्पेक्टेड जो है वो 3 से 4 मरीज एडमिट हैं जो जिनका डेंगू सस्पेक्टेड है। सस्पेक्टेड का मतलब क्या होता है कि बुखार आता है, उसकी पेशेंट की टीएलसी घट जाती है, उसकी प्लेटलेट घट जाती हैं, तो उसको कंफर्म करने के लिए एलाइज़ा टेस्ट कराया जाता है डेंगू का। तो उनका एलाइज़ा टेस्ट के लिए हम सैंपल लेके यहाँ से जींद भेजते हैं, वरना प्राइवेट में जो कार्ड टेस्ट करते हैं प्राइवेट लैब वाले, वो 600 रुपये का कार्ड टेस्ट होता है, पर वो गवर्नमेंट के द्वारा मान्य नहीं है। तो कार्ड टेस्ट में कई बार पॉजिटिव आ जाता है। कन्फर्मेटरी टेस्ट जो इसका होता है वो एलाइज़ा होता है। तो एलाइज़ा टेस्ट जो है वो हमारा जीन से होता है। हम डेली यहाँ से 4, 5, 6 सैंपल भेज रहे हैं, तो उसमें से 1-2 पॉजिटिव बीच बीच में आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा केसेस हैं, लेकिन पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं। तो उसमें जहाँ जहाँ भी पेशेंट पॉजिटिव आ रहे हैं तो गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन है उसमें उस घर के आसपास के एरिया में हम फॉगिंग करवाते हैं, फिर स्प्रे करवाते हैं। पिछले साल की बात की जाए और अब की बार मरीजों की लगभग पिछली बार सबकी बार ज़्यादा है फिर कम है। देखिए, मैं तो अभी 4-5 महीने से ही आया हूँ, तो पिछले साल के आंकड़े क्या थे वो मेरी नॉलेज में नहीं है। तो इस साल की मैं जो बता रहा हूँ वो ये है कि इक्का दुक्का मरीज हमारे पास डेली आ रहा है जिसकी लो प्लेटलेट है। और जो हम सैंपल भेज रहे हैं 5-6 सैंपल यहाँ से डेली भेजते हैं, तो उसमें से एक आध दिन में एक आधा पॉजिटिव आता है, एक आध दिन में एक आधा पॉजिटिव नहीं आता है। मतलब तो पॉजिटिव तो आ रहे हैं केसेस, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे हैं। 30 नंबर के बाद आपके पास जो मरीज है वो कितने हैं डेंगू के? मैंने बताया ना आपकी, मेरे पास इस टाइम जो है 4 पेशेंट तो मैंने एडमिट कर रखे हैं जिनका लो है प्लेटलेट, और उनका डेंगू के लिए एलाइज़ा टेस्ट के लिए जीन भेज रखा है। एलाइज़ा से जो रिपोर्ट आनी है वो अभी अवेटेड है, रिपोर्ट अभी नहीं आई है। सारा ओपीडी कितनी आ रही है? ओपीडी तो 400-500 की ओपीडी डेली हो रही है हमारे पास। हाँ, 400-500 पेशेंट डेली आ रहे हैं। 100-125 पेशेंट तो मैं ही देख रहा हूँ डेली। बाकी हमारे डॉक्टर्स हैं जो दूसरी साइड बैठते हैं ओपीडी में, वो देख रहे हैं। लेडी डॉक्टर है वो अलग से पेशेंट देखती है। सर, जो डेंगू बढ़ रहा है आप उनको क्या कुछ कहना चाहिए, क्या कुछ सावधानी उनको बरतनी चाहिए? देखिए, मैंने पिछली बार भी जब न्यूज़ चैनल के थ्रू जो मैंने संदेश दिया था तो तब भी मैंने उसमें यही बात बताई थी कि डेंगू जो है वो फैलता है मच्छर के काटने से। तो मच्छर पनपता है पानी में, तो जहाँ भी पानी खड़ा होगा मच्छर उसी में पनपेगा और उसी से ही वो फैलेगा। तो गांव-गांव में तो हमारी जो टीमें हैं, जो एएनएम और जो एमपीएचडब्ल्यू मेल हैं, वो जगह जगह जाते ही हैं, घरों में चेकिंग भी करते हैं। उसमें देखते हैं कि भाई किसी के घर में हौदी बनी हुई है, किसी के पानी की टंकी रखी हुई है, अगर वो ढकी नहीं हुई है तो उसमें मच्छर का लार्वा पाया जाता है कई बार। तो मैं आम जन से ये अनुरोध करूँगा कि जिसके घर में भी इस तरह के पानी के सोर्स हैं, तो अगर पानी की जैसे किसी ने हौदी बना रखी है तो अपना उसको बीच बीच में साफ़ करता रहे। हफ्ते में एक बार उस हौदी को पूरा खाली कर दे और उसको धो के फिर दोबारा से पानी उसमें भर ले। अगर वो हफ्ते से ज़्यादा पानी लगातार खड़ा रहता है तो उसमें मच्छर का अगर कोई लार्वा आया तो वो पनपने लग जाता है। फिर दूसरा, जो आमतौर पर गाँव में जैसे जानवरों को पानी पिलाने के लिए वो बड़े बड़े ड्रम हैं, उनमें पानी भर लेते हैं लोग, तो उनके अंदर भी है उसको ढक के रखें ताकि उसके अंदर मच्छर का लार्वा ना पनपे। तीसरी चीज़ जो है, घरों में कूलर और फ्रिज सबके घर में है आज के दिन। तो कूलर, अब जैसे सीजन ऑफ हो गया है तो कूलर में अगर किसी के अभी भी अगर पानी है तो उसको पानी को ठंडा के उसको सुखा दें। और फ्रिज के पीछे एक बास्केट होती है, पानी इकट्ठा करने की ट्रे होती है, तो उसके अंदर भी कई जगह ये देखा जाता है कि उसके अंदर भी वो जब पानी इकट्ठा रहता है और हम उसको साफ़ नहीं करते हैं टाइम पे, तो उसके अंदर भी लार्वा जो है वो पनपने लग जाता है मच्छर का। यहाँ पर फैसिलिटी क्या है टेस्टिंग की फैसिलिटी? तो देखिए, हमारे पास प्लेटलेट काउंट करने की
चेक करने की मशीन तो है नहीं। TLC DLC हमारे पास होता है, और जो डेंगू का टेस्ट होता है एलाइजा, वो भी यहाँ चेक करने की मशीन नहीं है। उसके सैंपल हम यहाँ लेके, हमारे यहाँ से सैंपल डेली, जैसे कोरोना के सैंपल जाते हैं हमारे यहाँ से डेली, तो कोरोना के साथ साथ हम डेंगू के सैंपल भी जींद भेज रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट लगभग 2 दिन में हमारे पास आती है। सर हम आगे बात करें तो यहाँ पे यहाँ एक्सरे मशीन है, एक्सरे मशीन है यहाँ पे, एक्सरे मशीन लेकिन बंद है क्योंकि उसके लिए कोई रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, नहीं यहाँ पे टेक्नीशियन नहीं है, नहीं यहाँ पे काउंटर सेल है। हाँ, उसके लिए डिमांड भेजी गई है। काउंटर सेल नहीं है प्लेटलेट चेक करने वाला, उसकी डिमांड भेजी गई है। उसकी उम्मीद है हमें कि वो जल्दी मिल जाएगा। कब तक मिलेगा एग्जैक्ट कहना मुश्किल। लैबों के निर्धारित रखे गए हैं इस वक्त? देखिए CBC का तो 200-250 रुपये लेते हैं, हमारी तरफ से उस पर CBC पे कोई कंट्रोल नहीं है रेट का। डेंगू टेस्ट के लिए कंट्रोल रेट है 600 रुपये से ज़्यादा एलाइजा का अगर कोई लेता है तो उसकी अगर कोई शिकायत अगर हमें मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सर एक मामला सामने आते हैं कि जिसका ब्लड नहीं चलता है, जिसकी ब्लड कम होती है, 1.5 लाख से 40 हो गया 30 हो गया, उसको डेंगू बोल के वो वहाँ पे एडमिट कर लेते हैं, उनके लिए आपकी जो कार्रवाई है? देखिए मैं आम जन को ये संदेश देना चाहूँगा कि प्लेटलेट जो है वो टाइफाइड बुखार में भी घटती हैं। अभी जैसे मेरे पास अभी एक पेशेंट आया दवाई लेने के लिए, तो उसको टाइफाइड पॉजिटिव था और उसकी प्लेटलेट थी 1,18,000 रुपये, तो मैंने तो उसको एडमिट नहीं किया। तो ये जो है ना, एक डर बैठा के इलाज करने की जो प्रवृत्ति होती है डॉक्टर्स की, वो गलत है। और मैं आपके माध्यम से जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं उनको भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ऐसा ना करें। अगर किसी के खिलाफ कोई अननेसेसरी शिकायत हमें कोई देगा तो फिर उसको फेस करना पड़ेगा कि क्यों उसने अननेसेसरली ऐसा किया। जो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं, इंटरनेशनल गाइडलाइंस हैं, उसमें प्लेटलेट अगर 50,000 से नीचे आ जाए और मरीज़ को BP लो हो रहा है, वो ढंग से खाना नहीं खा रहा है, उसका बुखार भी आ रहा है, तो ही हम उसको एडमिट करते हैं आमतौर पे। 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, पौने 1.25 लाख, इनको तो एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती। ये तो है पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये प्लेटलेट अगर लो होगी तो हमें चढ़ानी कब है? तो चढ़ाने का भी यही होता है। अगर आमतौर पे प्लेटलेट 20,000 अगर 20,000 हो जाए या उससे नीचे हो जाए, और तो ही हमें ये सोचना चाहिए कि उसको प्लेटलेट चढ़ाई जा सकती है अगर कहीं से उसको थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को। वरना रूटीन में जब तक 10,000 से ज़्यादा नीचे प्लेट नहीं आती तब तक चढ़ाने की कोई इंडिकेशन नहीं है। तो घर पे जाके मेरे पास यहाँ पेशेंट, अभी नारा गाँव की पेशेंट थी, पिछले महीने एडमिट हुई, उसकी 16,000 प्लेटलेट थी। मैंने उसको 3 दिन ही एडमिट रखा, 4 दिन, वो ठीक होके गई। हमने कोई उसको प्लेटलेट नहीं चढ़ाई, कुछ नहीं करा। जिसकी ब्लड कम होती है उसको क्या खाना चाहिए और क्या परहेज करना चाहिए उसको? परहेज कुछ भी नहीं, और खाने का भी कोई परहेज नहीं है, वो जो मर्जी खा सकता है। ये सर बकरी का दूध और ये वो सब जो है फालतू की बातें हैं। ये प्लेटलेट जो है वायरस की वजह से बॉडी में कम होती है, और जैसे जैसे वायरस का कंट्रोल बॉडी अपने आप करने लगती है तो प्लेटलेट ऑटोमेटिकली अपने आप बढ़ने लग जाती है। सर कुछ ऐसे मरीज होते हैं जिनको बुखार आता है और वो बुखार को एक नॉर्मल समझ के मेरे को नॉर्मल बुखार है, लेकिन जो आजकल जो बुखार चले हुए हैं उनको कैसा, मतलब उसको डेंगू है, उसकी प्लेटें घटी हुई, वो कैसा महसूस हो उसको, ये बताइए आप। देखिए, जो वायरल बुखार होते हैं, चाहे वो डेंगू है चाहे कोई दूसरा वायरल बुखार है, चाहे इन्फ्लुएंजा का, खांसी जुकाम का बुखार है, उसमें लक्षण तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। इन्फ्लुएंजा का जो बुखार होता है उसमें खांसी जुकाम हो जाता है। ये वाला बुखार है, इसमें बुखार आएगा, शरीर में कमजोरी होगी, हल्की सी ठंड लगेगी, इसमें लक्षण तो यही होते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, जब मरीज ठीक होने लगता है तो उसके शरीर में खारिश होने लग जाती है। आमतौर पे चौथे से 5वें दिन, 6ठे दिन हल्की हल्की खारिश होने लग जाती है, किसी किसी से लाल दाने निकल जाते हैं शरीर के ऊपर। तो वो लक्षण जो आने लग जाता है तो वो इसका मतलब ये मरीज अब ठीक हो रहा है। तो पहचानने के लिए तो यही है कि अगर बुखार आ रहा है और कमजोरी ज़्यादा महसूस हो रही है तो टेस्ट करने से ही पता लगता है, वरना तो क्योंकि सारे बुखारों का जो पैटर्न लगभग सेम ही होता है। टाइफाइड का बुखार है वो भी ऐसे प्रेजेंट करता है, डेंगू का भी ऐसे है, अदर दूसरे जो वायरल बुखार हैं वो भी इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सर एक बात मैं चाहूँगा कि अपने जो अस्पताल है इसको एक ना रेफरल सेंटर के रूप में जाना जाता है। कोई भी मरीज आता है, कोई एक्सीडेंट होता है, उसको रेफर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे एक्सरे की या कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके बारे में आप क्या काम करने वाले हैं? देखिए, मैं उसके बारे में तो यहाँ से 2 बार लेटर लिख चुका हूँ अपनी हायर अथॉरिटीज़ को कि भी एक्सरे टेक्नीशियन की हफ्ते में कम से कम 1 या 2 दिन ड्यूटी लगा दी जाए। लेकिन उसमें अभी हमारे को जो हमारी हायर अथॉरिटीज है उन्होंने मना कर दिया कि उनके पास एक्सरे टेक्नीशियन जिन जिले में टोटली 6 हैं तो यहाँ में हमारे को वो दे नहीं सकते, मना कर दिया उन्होंने। तो जब तक सरकार नई भर्ती नहीं करती एक्सरे टेक्नीशियन की तब तक ये एक्सरे की मशीन मेरे हिसाब से बंदी रहेगी। और जो भी रोड साइड एक्सीडेंट केस आते हैं या जो लड़ाई झगड़े के केस आते हैं जिसमें एक्सरे की ज़रूरत होती है मरीज़ को, तो उसको रेफर करना हमारी मजबूरी है, वो करना ही पड़ता है। तब तक ये सेंटर बना रहेगा, रेफर सेंटर बना रहेगा तो एक्सीडेंटल केसेस के तो रहेगा ही रहेगा। जब तक कोई फैसिलिटी जब तक जनरेट नहीं होती तब तक तो उसके लिए तो पेशेंट को रेफर करना ही पड़ता है। अगर किसी को चोट लगी हुई है, उसकी हड्डी टूटी हुई है या नहीं टूटी हुई है, तो बगैर एक्सरे के तो पता नहीं लगेगी। तो
अगर पेशेंट की अगर मर्जी है, अगर वो प्राइवेट एक्सरे करवाना चाहे तो करवा के देख सकते हैं, उसी टाइम डॉक्टर तो एडवाइस कर देते हैं। और काउंटर सर की कब तक अवेलेबिलिटी हो पाएगी? हमने डिमांड भेज रखी है यहाँ से जींद और जींद से चंडीगढ़। अब कब तक आएगा ये नहीं कह सकते, महीना ही नहीं बता सकते। सर डॉक्टरों की संख्या को लेकर बात करें तो कितने? डॉक्टरों की संख्या को लेकर अगर बात करें तो डॉक्टर्स की तो पोस्टें जो है ना यहाँ पे जो SDH होता है उसमें जो है वो 14 पोस्ट होती हैं। अभी कितने? एक डेंटल सर्जन की होती है, 2 SMO की होती है और 11 मेडिकल अफसर की पोस्ट होती हैं। तो SMO की पोस्टें खाली पड़ी हैं। डेंटल सर्जन की जो पोस्ट है वो खाली है, लेकिन सिवाना माल PSC से सप्ताह में CMO साहब ने हमारे डेंटल सर्जन की यहाँ ड्यूटी लगाई है, तो वो मंगलवार और वीरवार हफ्ते में 2 दिन यहाँ पे आके काम कर रहे हैं। और जो मेडिकल ऑफिसर हैं 11 पोस्टें, तो उसमें से अभी 7 पोस्टें भरी हुई हैं। 7 में से 1 जो है वो ऑन डेपुटेशन है पंचकूला में। 6 में से 1 मैं हूँ, मेरे अलावा 5 और हैं। जो 5 अभी नए आए थे उनमें से भी अभी 1-2 का PG में सिलेक्शन हो गया, तो 15 तारीख के बाद वो भी छोड़ रहे हैं।